दोस्तों आदाब, मैं वाजिद अली मयूर न्यूज़ चैनल से नए एपिसोड के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर शायर मोहम्मद नवाज़ देवबंदी साहब इरशाद फरमाते हैं कि तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से तेरे आने की जब खबर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके। दोस्तों, ये खुशबू घर में एक बेहतरीन माहौल जब पैदा करती है, जब हम कहीं रिश्ता जोड़कर किसी को अपने घर में दुल्हन बनाकर लेकर आते हैं। ये एक खुशी परिवार के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसको जो है अरबी के अंदर अक्द अल किराम कहा है और इसका जो अनुबंध है वो उर्दू के अंदर निकाह नामा से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, निकाह नामे की एक बहुत ज़बरदस्त अहमियत है जो दोनों बालिग लड़का और लड़की के बीच में एक लिखित रूप से तय होता है। इसमें शरीयत के उसूलों की पाबंदी होती है, समाज के उसूलों की पाबंदी होती है और ज़िंदगी भर एक दूसरे को खुश रखने के लिए लिखित पाबंदियां होती हैं, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों को दोनों पूर्णतया समझ सकें। निकाह नामा कोई एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है जो मौलाना ने बैठ के लिखा दिया और उस पे लड़के ने और लड़की ने अपने परिवारों से मिलकर हस्ताक्षर कर दिए और ले आए। लड़की को ये पूरी आज़ादी है और लड़के को भी पूरी आज़ादी है कि वो पसंद के अनुसार जिससे भी निकाह कर रहा है उसको पूरी तरह से समझ ले, देख ले और फिर उस बात के लिए राज़ी हो। लड़का और लड़की के वालिदैन जब निकाह में शामिल हों तो लड़की का बालिग होना भारतीय संविधान में तो अब लागू हुआ है, लेकिन शरीयत में ये जो है कई सदियों से लागू हो चुका, कुरान करीम से लागू हो चुका कि लड़की को भी लड़का पूरी तरह पसंद आना चाहिए और उसकी रजामंदी होना ज़रूरी है। आप उस पर किसी को थोप नहीं सकते। निकाह नामा एक जीवन का अनुबंधन है जिसमें के तमाम शर्तों को पूर्णतया निभाने की ज़रूरत है। परंतु अच्छा निकाह होने से पहले दोनों ख़ानदानों को आपस में देख लेना, समझ लेना, जान लेना बेहद ज़रूरी है। और समझ लेना और जान लेने से मतलब ये नहीं है कि वो कितने पैसे वाले हैं, उनका क्या है, क्या करते हैं। ये भी दीनी चीज़ क्या है, उनमें दीनी चीज़ क्या है। लड़की भी लड़के के बारे में पर्सनल तौर पे जान सकती है कि इसके अंदर दीनी तालीमात क्या है और लड़का भी लड़की के से इस बात के लिए जानकारी ले सकता है कि उसके अंदर दीनी तालीम है। क्योंकि दीनी तालीम अगर दोनों में है तो उनका जो जीवन है वो यकीनन बेहद खुशहाली के साथ गुजरेगा। और यदि माँ बाप ने कहा कि साहब वो तो यूँ है, ये है, वो है, और लड़की के माँ बाप ने भी देखा नहीं हुआ तो करना ही है और हमने दबा, तो ये सब जो है बकवास बात है। निकाह नामा जो है एक ज़िंदगी का वो एग्रीमेंट है जिसके सहारे आपकी आने वाली नस्लें सुधरेंगी और उनमें इजाफ़ा होगा, समाज में इजाफ़ा होगा, समाज में इजाफ़ा होगा तो देश में इजाफ़ा होगा। ये ना हो निकाह नामे के बाद फिर वो आपस में टेंशन और वो पारिवारिक कोर्ट केस और ये और वो। इस मसले को लेकर
आज हमारे बीच में जो है शहर के इज़्ज़त माब एडवोकेट जनाब हलीम रेहान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा टेक्निकल बातों पे और शरीयत पे और आज के माहौल पे कि आज ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा जो है केस अदालतों में है और निकाह होने के बाद ही जो है वो दूसरी तरह कन्वर्ट होके और तलाक की नौबत आ रही है, जिसका फ़ायदा क्या है कि शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग उठा रहे हैं, किसी की तलाक करा देते हैं नहीं हो रही तो, और किसी की हो रही तो उसे रास्ता बता देते हैं। इस तरह के ऐसे वजूहात करते हैं जिससे समाज में बदअमनी फैल रही है। तो चलो आइए हम बात करते हैं हलीम रेहान साहब से इस बात पे कि ये क्या माहौल है। तो हलीम साहब, मैं आपसे पहले ये सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि निकाह नामा जो उर्दू में प्रिंटेड होता है, क्या वो निकाह नामा ये लाजिम है कि उर्दू में ही प्रिंटेड हो? सभी बिरादरान वतन को नवमी की शुभकामनाएं। अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने कहा है कि निकाह नामा उर्दू में प्रिंट होता है, क्या ये ज़रूरी है? तो मैं नॉलेज जो है वो ये है कि ऐसा कोई बंधन नहीं है, बल्कि सच ये है कि उर्दू के अतिरिक्त हिंदी या अंग्रेज़ी में अब अनिवार्य कर दिया गया है, लगभग अनिवार्य कर दिया गया है उसे, क्योंकि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन जब कराने जाते हैं तो उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते हैं डिपार्टमेंटों में, लिहाजा उसका तर्जुमा देना पड़ता है। उसका तर्जुमा देने के लिए फिर उनको कहाँ पर जाना पड़ता है? उसकी नकल लेने के लिए, अटेस्टेड नकल लेने के लिए, वैसे नकल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अटेस्टेड नकल लेने के लिए हमें उसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ से वो निकाहनामा जारी किया गया है, या जिन लोगों ने निकाह पढ़ाया है जैसे काजी साहब हैं या कोई भी और मुफ्ती हैं, उनके यहाँ जाना पड़ता है। वो उसको अटेस्टेड करके उसकी नकल करके दे देते हैं, उसका हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन जो भी वो देते हैं वो दे देते हैं, वो लाना पड़ता है उनकी अटेस्टेड। तो जैसे वो निकाह की जो पूरे डॉक्यूमेंट हैं वो तो इमाम पढ़ाने के बाद में जो है काजी साहब को हैंड ओवर कर देते हैं सारे के सारे, और रिकॉर्ड सारा उन्हीं के पास मौजूद होता है सारा, तो वो तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा और उन्हीं से ही अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। ये जिसने भी मतलब करा है, चाहे वो मुफ्ती हो या काजी हो या जो भी हो, जहाँ से वो बुक्स इशू हुई है उसी के पास जाके ऑथेंटिक राइट से ही करवाना पड़ेगा ना। देखो, एक्चुअल पोजीशन ये है कि जहाँ तक रिकॉर्ड का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये लोग काम करते हैं उस तरह से ये किसी तरह का रिकॉर्ड रखा जाता होगा। बस ये है कि वो जहाँ से जारी हुआ है वो काजी साहब का अगर नाम लिखा हुआ है तो काजी साहब, और मुफ्ती साहब का, जो मुफ्ती शमीम अशरफ भी आजकल निकाह करवाते हैं, डायरियाँ जारी कर रहे हैं, मेरे नज़दीक वैसे वो गलत है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने रिकॉर्ड की बात की, तो रिकॉर्ड संधारित किया जाता है या नहीं किया जाता है, वो किस रूप में रखा जाता है, कितने सालों का रखा जाता है, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपना निकाहनामा देख करके उसकी प्रतिलिपि हिंदी या इंग्लिश में दे देते हैं। तो इस हिंदी और इंग्लिश में या जिसमें भी वो देते हैं, तो यह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस निकाहनामे को हिंदी भाषा में ही प्रिंट करा लिया जाए ताकि इस आफत और इस मुसीबत से बचा जाए? देखिए, ये बात क्या है कि जो कौम के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं ये जा कर के काजी साहब से कर सकते हैं, और सिर्फ हिंदी में ही या इंग्लिश में ही प्रिंट करा लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं तो कम से कम ये है कि उर्दू में भी हो और तो इंग्लिश में भी करा लें या हिंदी में करा लें, जो भी भाषा हमारी जो चलती है। नहीं, मुअज़्ज़िज़ लोग ही क्यों करें? क्या उनकी सोच भी तो होना चाहिए ना कि जब मेरे पास परेशान होकर लोग आते हैं और उसका वो ट्रांसलेट करने का या उस पर मोहर लगाने का वो अतिरिक्त चार्ज भी लेते हैं। देखिए, मुअज़्ज़िज़ लोग तो इसलिए जाए हैं कि उनको परेशानी आ रही है। कौम के जो मुअज़्ज़िज़ हैं अपने आप को या समझते हैं तो वो जाएंगे। तो अब जहाँ तक सौ मोटो काजी साहब के करने का सवाल है तो उनको तो कुछ भी नहीं सूझता है, काजी साहब को या मुफ्ती साहब को कुछ भी सौ मोटो कुछ भी करने का सूझता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये डिक्लोट एडिशन इसलिए नहीं आ रहे हैं निकाहनामे के, क्योंकि मैं जिन लोगों के पास में निकाह की डायरियाँ हैं उन्हें हिंदी में या इंग्लिश में भरने में दिक्कत होगी या उन्हें आता ही नहीं होगा। नहीं, हिंदी तो सरल भाषा है, उसके अंदर सिर्फ नाम, पता और लड़के का नाम और यही तो होता है। उसके अंदर कोई बहुत बड़ा लिटरेचर तो है नहीं। एक ज़्यादा से ज़्यादा 4x6 की पर्ची होती है निकाहनामे की, जिस पे के नाम, बाप का नाम और उसका वालिदैन का नाम और लड़की के वालिदैन और गवाह उनके नाम होते हैं। इतना बड़ा तो कोई 1 पेज का या 2 पेज का तो प्रोसीजर है नहीं जो उन्हें इतना भी पढ़ना नहीं आता हो। और अगर इतना भी बाईदी में पढ़ना नहीं आता तो हिंदी तो भाषा एक आम है, इसको समझना कौन सी मुश्किल है।
हमारी कौम की परेशानी ये है, ये तो आप और हम कह रहे हैं कि इतना परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास डायरियाँ हैं, जो लोग ये निकाह पढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को संभव है, ये नहीं है कि सभी को नहीं आता होगा, लेकिन संभव है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती हो। और ये भी संभव है, कि जहाँ वो निकाह पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर भी ऐसे लोग मिलना बड़ी ढूंढना पड़ेगा हम जैसे लोगों को, कि वो इंग्लिश में उसको फार्म को अरे इंग्लिश में की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश में मत भरो, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी तो सरल हिंदी में तो भर सकते हैं, आप और भी तो काम हिंदी में पढ़ते हैं, आप अखबार भी तो हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो क्या इतने भी नहीं है क्या? देखिए, अब है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो ऐसे नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि डिक्लोट एडिशन होने चाहिए निकाहनामे के, ताकि उसकी जो हिंदी या इंग्लिश वर्जन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़े, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए 2-2 3-3 चक्कर काटने पड़ जाते हैं संबंधित अथॉरिटी के तो पास। 2-3 चक्कर काटेंगे तो फिर उसके ऊपर उसके अलग से पेमेंट भी करेंगे, उसकी अलग से कॉस्ट भी देंगे, तो ये कहाँ का तरीका और ये तरीका कहाँ तक सही है भाई? ये सरल किया जा सकता है, काजी साहब को देखना है या जो भी ये डायरियाँ इशू कर रहे हैं। वैसे तो होना ये चाहिए कि शहर के अंदर सिर्फ काजी साहब के ज़रिए ही डायरियाँ इशू हों, और ये जो दूसरे लोग इशू कर रहे हैं डायरियाँ, उसको मान्यता नहीं मिले। सरकार भी इसमें सहयोग करे थोड़ा सा कि ये गलत है, और ये हमारी एक संस्था को, ये भी एक हमारी एक संस्था है जिसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। ये काजी साहब के अंडर टेकिंग ही होना चाहिए, ताकि ये बरसों बरस तक मतलब इसके जो रिकॉर्ड्स रखे जा सकें, सही तरह से संधारित किए जा सकें। मुफ्ती जैसे लोग, ये शमीम अशरफ जैसे लोग, मैं उनको मतलब ऐसा नहीं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर फर्दन हर आदमी हर इस तरह की डायरियाँ जारी करने लगेगा, तो फिर इसकी इसकी विश्वसनीयता थोड़ी सी प्रश्नगत हो जाएगी। नहीं, वो तो ये है ना साहब कि अच्छा, कोटा में पर्सन एक ही के पास हो, रिकॉर्ड भी हो। अब वो क्या होता है, कोई कुछ भी करके निकाह हुआ, कल हुआ आपके, कल फिर आ जाना और कल इतने पैसे दे देना और फिर चलो तुम्हारा वापस दोबारा निकाह, सब हो रहा है वो जो भी हो रहा है, और ये लोग समझ भी नहीं सकते। मैं तो सिर्फ इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने निकाहनामा वहाँ ले जाता हूँ, और वहाँ ले जाने के बाद में वो कहते हैं कि साहब इसका हिंदी वर्जन कराओ। हिंदी वर्जन मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी करके दे सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मानेंगे। वो ये कहेंगे कि साहब आप इस पर जो है काजी साहब के या कि इस पर सिग्नेचर करवा के और अटेस्टेड करवा के लाओ। अब मैं वहाँ आता हूँ तो वहाँ आने के बाद पहली बात तो उनका मिलना मुश्किल है, और अगर वो मिल भी जाते हैं तो फिर उसकी अलग से फ़ीस पेमेंट करता हूँ। उनने कहा साहब ये तो ये होगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है इस्लामी? भाई देखो, सही बात यह है कि जहाँ तक काजी साहब का सवाल है, क्योंकि मैन अथॉरिटी मोहम्मद अशरफ साहब को भी ले लो आप, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, वो भी कर रहे हैं ऐसा, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। और हकीकत है जहाँ जहाँ यहाँ की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है, ये माहौल है वो है। और फिर दूसरी चीज़ ये, चलो ठीक है निकाहनामा तो एक चीज़ है, लेकिन निकाहनामा के साथ में ये भी तो प्रिंसिपल हो जाना चाहिए ना। उनने कहा साहब आपको शरीयत में इस तरह से निभाना, ताकि वो दोनों अनुबंधन पत्र है, तो अनुबंधन पत्र ऑलरेडी कंप्लीट क्यों ना हो, सिर्फ वो बाप के नाम और माँ के नाम और उसी से क्यों हो? नहीं, देखो ये इतनी सारी बातें ठीक नहीं है। निकाहनामा जिस फॉर्मेट में होता है उसी फॉर्मेट में होगा। और जहाँ तक अनुबंध का सवाल है, ये हमारी जो लोग रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, या हमारे से पहले की जो पीढ़ी रही है, उनकी लापरवाही रही है कि ये कहा जाता है कि मुस्लिम शादी एक अनुबंध है। मुस्लिम शादी अनुबंध के साथ साथ धार्मिक प्रोविज़न भी है, सामाजिक प्रोविज़न भी है। ऐसा नहीं है, ये गलत तरीके से कहा जाता है कि पूरी तरह से। और इतना बड़ा अनुबंध निकाहनामे के साथ में लिखा जाना या उसको डिस्कस करना, काजी शहर या हर जगह तो काजी शहर जा भी नहीं पाते हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। मौलवी साहिबान जाते हैं तो वो उस चीज़ को डिस्कस करें, और इस चीज़ ये सब उस पर लादना ठीक बात नहीं है। तो काजी साहब और दीगर जो मौजूद लोग डायरिया इशू करते हैं, और इससे जो पैसा आता है वो पैसा किस काम में आता है और उसका मकसद क्या है? देखो, निकाहनामे का पैसा मेरी नॉलेज में नहीं है कि किस काम में आता है, और अब तक ये चीज़ मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक पता है, अब बताई भी नहीं गई है किसी की भी तरफ से, जानिब से। लेकिन मेरी नॉलेज में जो बात है वो ये है कि निकाहनामे के, निकाह पढ़ाने के 1200 रुपये लिए जाते हैं। और चूँकि शादी ब्याह के अंदर खुशी का माहौल होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो देने वाला है वो 1200 रुपये नहीं देता, वो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसे देता है। ये तो मिनिमम है कि 1200 तो देने ही हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन आदमी खुश हो के ज़्यादा पैसे देता है। लेकिन हम मिनिमम की ही बात करें,
1200 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से मेरे को जो पता है वो ये है कि 600 रुपये उसमें से जो मौलवी साहब जो निकाह पढ़ा रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पर मौके पर वो लेते हैं, और बाकी 600 रुपये काजी साहब के यहाँ जाते हैं। अब उस 600 रुपये का क्या होता है अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो इस 600 रुपये में जो जाते हैं, मौलवी साहब के पास भी जाते हैं या काजी साहब के भी पास जाते हैं, तो कोटा में जो निकाह होते हैं, अगर उनकी निकाह की कैलकुलेशन की जाए तो आप ये बताइए कि कितना पैसा करीब अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता होगा? देखो, कोटा में लाखों की आबादी है, और निकाहनामे की डायरियाँ भी कई लोग आजकल तो इशू करने लग गए। जैसे वो मुफ्ती शमीम अशरफ साहब भी निकाहनामे की निकाह पढ़वाते हैं, मौलवी साहिबान को डायरी इशू करते हैं, और काजी साहब की तरफ से भी इशू होती है। और ये भी मुमकिन है कि कोई और लोग भी हों, जैसे सुल्तानपुर में अलग काजी हो गए हैं और केतुन में अलग काजी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी निकाहनामे की डायरियाँ जारी करते होंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर हिसाब देखा जाए तो काजी साहब के यहाँ से अगर मैं समझता हूँ कि 5000 निकाह तो ऐसे होते होंगे जो काजी साहब के यहाँ से इशू ही डायरियों पे होते होंगे। अगर हम 5000 को ही लेके चलें, और एक निकाह पे जैसा कि मैंने बताया कि 600 रुपये काजी साहब के पास पहुँचते हैं, उसमें से 100 रुपये अगर ख़र्चा भी निकाल दिया जाए तो 500 रुपये एक निकाह पे बचते हैं। तो 500 को अगर 5000 से गुणा किया जाए तो 5 पंजे 25 लाख रुपए होते हैं। 5 पंजे 25 और 5 जीरो आप लगा लें तो 25 लाख रुपए होते हैं। अब ये 25 लाख रुपए सालाना का मैं हिसाब बता रहा हूँ आपको। वैसे यूँ देखा जाए तो 500 रुपये बहुत बड़ी रकम नज़र नहीं आती, लेकिन इसको कैलकुलेट करें हम निकाह की क्वांटिटी से तो ये 25 लाख हो जाते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 5000 नहीं हो, 4000 लोग निकाह पढ़ते हो काजी साहब की डायरियों से, तो वो 20 लाख रुपए मान लें आप। लेकिन ये 20-25 लाख रुपए कहाँ जाते हैं, कौन इसको काम में लेता है, किसके काम में आते हैं, किसका हक है इनके ऊपर, या तो काजी साहब जाने या अल्लाह जाने। और फिर इसको जो ट्रांसलेट करते हैं उसका चार्ज? मेरी नॉलेज में जहाँ तक है उसके 200 रुपये लेते हैं शायद। जो वैसे एक्चुअली क्या है कि ये तरीका गलत है, इस पे हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन ये तरीका गलत इसलिए है कि लोगों को परेशानी होती है। और आज के का माहौल देखा जाए, प्रिंटिंग का सिस्टम देखा जाए तो बड़े आराम से टिकलॉट एडिशन में छपाया जा सकता है उसे, और लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सकता है आसानी से। जहाँ तक पैसे का सवाल है, 200 रुपये लिया जाता है या तो 200 आप उसमें बढ़ा दें, आप 1200 से 1500 कर दें, लेकिन टिकलॉट एडिशन दे दें उसे निकाहनामे का, तो लोग ज़्यादा खुश होंगे, परेशानी से बच जाएंगे, 2-4 चक्कर लगाने से बच जाएंगे। क्योंकि कौम ऑलरेडी जाहिल है, बड़ी परेशान होती है, वो वहाँ जाती हैं, औरतें जाती हैं, आदमी के पास तो समय भी नहीं रहता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम और हो गया है कि बेचारी औरतें भगी भगी फिरती हैं, आदमी तो चला जाता है, वो तो निकल के चुपचाप सुनता है, आधी सुनता है और आधी नहीं सुनता है, तो औरतें परेशान होती रहती हैं। और आदमी भी परेशान हो तो क्यों हो, टिकलॉट एडिशन होना आ जाने चाहिए तो इस पैसे का यूटिलाइज क्या होना चाहिए? वैसे सामाजिक तौर पे क्या होना चाहिए? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि काजी साहिबान का भी अपना परिवार होता है। मैं पहली बात तो ये है कि मैं इस सोच का आदमी हूँ कि ये जगह जगह से जो डायरियाँ इशू हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये गलत तरीका है और इन पे रोक लगनी चाहिए। अब इस पे रोक किस तरह से लगे तो ये तो बैठ के बात हो सकती है, वो तभी लगेगी, नहीं तो इतना बड़ा पैसा जब इकट्ठा होता है तो जाहिर सी बात है कि ये आसान काम नहीं है कि इस पे रोक लग जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ये पैसा जो जाता है इकट्ठा होता है, ये काजी साहब का अपना होना चाहिए। काजी साहब का अपना परिवार है, काजी साहब का और उनके लिए और उनके परिवार के लिए भी कुछ पैसा होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि काजी साहब का काम निकाहनामे के पैसे से ही चल सकता है बड़े इजीली। बाकी की जो दूसरी इनकम है, बैतुल माल वगैरह की, चर्म कुर्बानी की, और जो दूसरी इनकम है वो कौम के लिए स्पष्ट रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में खर्च की जानी चाहिए। तो इसको नेट पे डाल के या जो अपने कंप्यूटर सिस्टम है उस पर डाल के बिल्कुल क्लियरिटी नहीं हो, ताकि कोई भी इस बात को देख सके कि साहब इस तरह से खर्च हुआ है, या जिसको पैसा दिया जा रहा है उसकी आईडी वगैरह, उसके आईडी प्रूफ वगैरह वो भी लिए जाए, ताकि ये पता रहे साहब हम ये ज़रूरतमंद भी है या नहीं है, या वो जायज़ तरीके से हो रहा है या नाजायज़ तरीके से हुआ है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि काजी साहब को
अपने साथ में कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो साफ जहन के लोग हों, जो मक्कार नहीं हो, या जिनकी हिडन एजेंडे, और हिडन एजेंडा भी बहुत छोटा सा होता है मुसलमानों का, कि साजी साहब के बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लें और उसको उससे मौजिज़ बन जाएं। तो हिडन एजेंडे भी बहुत बड़े नहीं होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा वो एजेंडा लेके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, या ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये पारदर्शिता तो काजी साहब को खुद को ही लानी पड़ेगी, क्योंकि संधारित तो वही कर रहे हैं, इस सारे बैलेंस को, इस सारे पैसे को संधारित करने का हक उन्हीं को दिया हुआ है कौम ने। तो पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और अच्छे जहन के लोगों को, अच्छी सोच के लोगों को, जो आगे की सोच सकें, जो दीन और दीन तो आप समझते हो, लेकिन दुनिया भी एक हकीकत है। लोग यूँ कहते हैं, उन्होंने कहा ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। अरे क्यों नहीं है ये दुनिया हमारे लिए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ें झेलने के लिए इस दुनिया में भेजा गया, तो ये दुनिया हमारे लिए थी, तभी तो भेजा गया ना भाई। आप गलत तरीके से लोगों को ट्रीट क्यों कर रहे हैं? आप गलत तरीके से क्यों समझा रहे हैं? ये दुनिया हमारे ही लिए हैं। हम ही यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, हम ही यहाँ इंजीनियर होने चाहिए, हम ही यहाँ पे साइंटिस्ट होने चाहिए। ये दुनिया हमारे ही लिए हैं। हम ही जीने का सलीका सिखाएंगे दुनिया को, और हम ही हाल बेहाल हैं, तो फिर तो ठीक है, खामोश बैठो। खामोश तो क्यों बैठो? परिवर्तन, ये देखो अल्लाह ने, परिवर्तन कौन लाएगा? अल्लाह परिवर्तन देखो कौन क्या लाएगा? होता है, क्या होता है, एक सिद्धांत है कि जब बच्चे को आप घर में थप्पड़ नहीं मारोगे, घर में नहीं समझाओगे, तो वो मोहल्ले में थप्पड़ खा के आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, तय है, ये प्रकृति का नियम है। आप अपनी सफ़ों को सीधा नहीं करोगे, तो जो लोग इस स्पेस को आपके साथ में साझा करते हैं, जो लोग इस स्पेस में आपके साथ में जीते हैं, एक दिन वो आपकी सफ़ों को सीधा करेंगे। और वो हो रहा है। आपकी सफ़ें सीधी नहीं कर रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो, आपका बच्चा इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ डोलता फिर रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मल वे में एक कह देते हैं। अरे उसका सिस्टम बनाओ पूरी तरह से, कि इस बच्चे को किस तरह से हम सुधार सकते हैं, किस तरह से इसको लाइन में लगा। आपके बच्चे के पास में तो कोई टारगेट ही नहीं है, वो करेगा क्या? बच्चे का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आप बच्चे को यहाँ थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, घर में थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, मोहल्ले में आज नहीं तो कल खा के आएगा, 100% खा के आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमने निकाह कर लिया, निकाह क्या सोच के कराया कि सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करना है, भी ये सही, बिल्कुल सच है, ऑथेंटिक अधिकार हो जाता है उसको। इस बात नहीं, ये आपका सोचना गलत है कि निकाह इसलिए किया जाता है कि जिस्मानी जो आपकी ज़रूरियात हैं सिर्फ वो पूरी हों। ऐसा नहीं है। जिस्मानी ज़रूरियात अपनी जगह पर एक सच्चाई है, अल्लाह ने आदमी की के जैसे ये ज़रूरत भी बनाई है, लेकिन ये जिस्मानी ज़रूरत से ज़्यादा सामाजिक ज़रूरत है, और वो उसी तरह से निभाई जाए। माना आपने कि सामाजिक ज़रूरत है, माना ना आपने, 100% सामाजिक हाँ, ज़रूरत है। इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, वो सलीके से रहने, जानवर नहीं है, सलीके से रहने के लिए ये सब चीज़। हाँ, ये ठीक है, आपने बहुत अच्छा और बहुत सटीक उत्तर दिया है। लेकिन जिस चीज़ को कि शरीयत ने लागू करा है, दोनों पे लागू करा है, और आजकल जो है कोई लड़की और लड़का किसी को भी कम से कम ये मालूम नहीं है कि मेरे हुकूक क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है। वो सिर्फ शादी महज इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ जाके जो है साहब हमें। ये आपकी बात देखो, मेरी बात सुनो, इसमें निकाह का और निकाह पढ़ाने वालों का या और लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये आप बात कर रहे हो वो दूसरी बात है, वो इल्म की बात है। वो हाँ, तो ये इल्म से ताल्लुक़ रखती है, और उसको निकाहनामे के साथ जोड़ के देखना बेकार बात नहीं, जोड़ के देखना बेकार बात नहीं, लेकिन शुरू तो आपकी ज़िंदगी वहीं से हो रही है ना। आपके निकाह की अहमियत को किस तरह समझोगे कि साहब निकाह की अहमियत क्या होती है? मुझे यह बता दो कि साहब निकाह। मैं समझता हूँ कि हम बात को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी एक विषय पे रहें। हम अगर निकाहनामे के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर शरई एतबार से मियाँ बीवी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना है, और सामाजिक एतबार से और आधुनिक एतबार से किस तरह से क्या हो रहा है, इस पर दोबारा बात की जा सकती है। लेकिन ये काजी साहिबान के उसमें नहीं आता है। ये अपना सामाजिक पूरा का पूरा शिराजा बिखरा पड़ा है, पूरी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग ख़राब हुई पड़ी है मुसलमानों की। वो सुधारना एक निकाह से ताल्लुक़ रख के, या बहुत सारी शर्तें हम निकाह के साथ में जोड़ देंगे, या काजी साहब बहुत सारी शर्तें निकाह के साथ में जोड़ देंगे, तो कालांतर में ये भी संभव है कि लोग निकाह करना बंद कर दें और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। सिविल मैरिज एक्ट जो ला रहे हैं लोग, ये क्या है?
ये क्यों ला रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं फिर? वो एक देखो, पूरे देश के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का मुसलमानों को लेकर के एक अजीब किस्म का वो माहौल बना हुआ है। चुन चुन के मुसलमानों की जो संस्थाएं हैं या जो मुसलमानों की जो चीज़ें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। सिविल मैरिज एक्ट अलग चीज़ है, निकाहनामा अलग चीज़ है। निकाहनामा सिविल मैरिज एक्ट को काजी साहब किसी तरह का डिफेंड नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते। हालांकि उनको थोड़ा बहुत उस पर बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। ये वो अलग क्यों नहीं बोलते भाई? उनकी अपनी वो हैं सीमाएं हैं। नहीं, सीमा क्या होती है? काजी साहब को जो है सर्वे सर्वा माना गया है। मैंने एक बार ये देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चित्रकार ने गलत फ़ोटो बना दिया था। उन्होंने सिर्फ एक आवाज़ दी थी, एक आवाज़ दी थी, और एक आवाज़ पे तमाम मुस्लिम समुदाय बोरा तक उनकी कंधा ब कंधा लगा के साथ खड़ा होकर कलेक्टर के सामने हाजिर था। अगर ये जो है कौम के मोजिज़ है, आप मेरी बात को सुनिए, ये कौम, ये आप प्रश्न करें, आप ये इस तरह से बड़ी डिटेल में प्रश्न खो जाता है। आपने कहा काजी साहब को बोलना चाहिए, काजी साहब की अपनी सीमाएं हैं, अब नहीं बोल रहे हैं तो ये तो पूरी की पूरी कौम को, ये बहुत बड़ा उनकी क्या सीमा है? उनकी क्या सीमा है? उनकी सीमाएं हैं, ये उन्हीं से जाके पूछिए आप कि उनकी क्या सीमाएं हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं। उनकी सीमा ये है कि 60 साल तक उनके फादर काजी रहे और अब उनको अपने ताज़िंदगी काजी रहना है, उसके बाद में अपने बच्चों को कज़ात संभला के जानी है। ये सबसे बड़ी सीमा है। ये सबसे बड़ी सीमा ये है। मतलब कुल मिला के ये है कि मैं किसी भी तरह बुरा ना बन के, और जो है कि मतलब इसको सारी बातों को उजागर करके अपने जगह पर बैठा रहूं और लोग अपने हिसाब से अपने काम करते रहें। क्या मतलब समझिए इसका? काजी साहब मेरे टारगेट पे कभी नहीं रहे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैं काजी साहब के हर मुद्दे पे काजी साहब के बारे में, क्योंकि हम नहीं बोलना चाहिए। सुनो भाई, हमारे रहनुमा तो वही है ना। आप पूरी मेरी बात सुनो। रहनुमा आप कितने लोग समझते हैं रहनुमा? कितने लोग ये अपनी निकाह की डायरियाँ घुमा रहे हैं इस शहर के अंदर? कितने लोग समझते हैं काजी साहब को रहनुमा? बहुत कम लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं। एक 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 आवाज़ पे उर्दू की एक बार वहाँ जुलूस निकल गया था, उससे क्या रहनुमा समझ लेते हैं? ये कौम किसी को रहनुमा नहीं समझती। ये कौम 2 मिनट के अंदर जूतम पेजार होने में देर नहीं लगाती। काजी साहब जानते हैं इन सारी बातों को। काजी साहब इसीलिए सीमा में रहते हैं। हमें बहुत, कह रहा हूँ ना, हमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, और वो सुधार कोई मेरे एक के कहने देने से या आपके इंटरव्यू ले लेने से नहीं होना है। हमारी पूरी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग बिखर गए हैं हम पूरी तरह से। हम उसको यकजा जब तक नहीं करेंगे तो काजी साहब की ताकत भी कुछ भी नहीं है, आपकी और हमारी ताकत भी कुछ भी नहीं है। तो काजी साहब की जो है ताकत बनाने के लिए तमाम कौम को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अच्छे लोग सामने आवें। अच्छे लोग सामने आएंगे, हम जैसे लोगों को भी सुना जाएगा, बिना दाढ़ी वालों को भी सुना जाएगा। तब जाकर के एक्चुअली हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि दीन और दुनिया दोनों को जोड़ दिया गया है। हमारे लोग जब इल्म की बात करते हैं तो वो इल्म की इतनी सी बात करते हैं कि आप सिपारा पढ़ना सीख लें, फाता देना सीख लें, नमाज़ पढ़ना सीख लें। अरे भैया, ये इल्म नहीं है। जिस इल्म की दीन ने आपको कहा है, जिस इल्म को सीखने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीन तक जाने का आपको ताकीद की है, वो ये इल्म नहीं है। ये इल्म तो आपके ऑलरेडी, अगर आप जिंदा हैं, आप मुसलमान हैं, तो ये तो आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए। यह आपने सीखने वाली बात थोड़ी है, ये तो आपके अंदर होना चाहिए। आपकी अगर सांस है तो फिर ये आपको आना चाहिए। सांस चल रही है तो आपको ये आना चाहिए। इल्म सीखने के लिए तो दुनियादारी सीखना है। इल्म सीखनी है, आपको दुनियादारी सीखनी है, आपको हवाई जहाज बनाना सीखना है, आपको डॉक्टरी सीखनी है, आपको इंजीनियरिंग सीखनी है, आपको वकालत सीखनी है, आपको कानून सीखना है। दुनिया में क्या चल रहा है, आपको मोबाइल, आज तो आप मौलाना उसको हराम कर देता है, कल खुद भी यूज़ कर रहा होता है। ये जो हमारी सिस्टम है, जो हमने मुंह पे जो आता है वो बक देते हैं, उसके बाद में फिर हम अपना थूका मतलब चाटते रहते हैं। ये लाइल्मी की वजह से है। हम सोच समझ के बातें करें ना। हम सोच समझ के बात नहीं करेंगे तो हमें अपनी बात से वापस मुकरना पड़ता है। शुरू में जब टीवी आया, कंप्यूटर आया, तो वो एक जाहिल मौलाना ने, जिसने भी कहा, कह देते हैं हमारे यहाँ बड़े फतवे जारी कर देते हैं। सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ पर। फतवे जारी करने का भी हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए। कोई किसी से कोई प्रश्न करता है, वो उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। वो हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो उसको फतवा बता देता है। अरे यार भैया, ये फतवा नहीं है, उसकी जितनी नॉलेज थी उसने बात कह दी।
फतवा जारी करने के लिए भी एक केंद्रीकृत संस्थान होनी चाहिए। हमारे यहाँ संस्थाएं नहीं है, हमारी जो संस्थाएं हैं वो बिगड़ी हुई हैं, उनके ऊपर मतलब कोई सिस्टम नहीं है। अब काजी साहब इतना बड़े शहर को एक तरह से मुसलमानों के इतने बड़े मामलों को देखते हैं, लेकिन उनके पास में सिस्टमेटिक तरीके से 2 आदमी का कार्यालय नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि भैया कार्यालय खोलो, सिस्टम से आप फाइलिंग करो, सिस्टम से सारे काम करोगे तब जाके आप जिंदा रह पाओगे। हाँ, सिस्टम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सिस्टम तो और हर संस्था में सिस्टम है उनका अपना बनाया हुआ, यहाँ भी सिस्टम होना चाहिए। अरे आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जब आप जिस टाइम पे आप 1400 साल पहले वाली बात करते हो कि उन्होंने कहा ये ऐसा होता था, अरे होता था, लेकिन आप उसके मफहूम को समझो। ये थोड़ी है कि 1400 साल पहले हम मिट्टी के घरों में रहते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के घर में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार गए, तो आप मिट्टी फिर क्यों ये ताजमहल बना के रह रहे हो? उसी में रहते रहो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चेंज वक्त टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना पड़ेगा। वक्त के साथ में आपको परिवर्तन होना पड़ेगा। दीन में परिवर्तन नहीं करना है, हमें अपने सिस्टम में परिवर्तन करना है। जीने के बहुत सारे तरीके हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया था आपसे कि अगर आपको इल्म हासिल करना चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाइए। सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि आपको दुनिया समझने के लिए अगर इतनी मसाफत झेलना पड़े तो अब आप कहोगे उन्होंने कहा इल्म का मतलब सिर्फ ये होता है। अरे ये नहीं होता। ये तो मुसलमान आप अगर हो तो ये तो आपको आना ही चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं जो सज्जन, वो फाता देने के लिए दूसरे मोहल्ले से दूसरे आदमी को ढूंढते फिर रहे हैं। यार फिर नमाज में आप पढ़ के क्या आ रहे हो? फाता में पढ़ा क्या जाता है? वही गिनती की आयतें तो पढ़ी जाती हैं, वही कुरान शरीफ तो पढ़ा जाता है। आप इतना सा नहीं सीख सकते, और आपको आना चाहिए ये तो। आप अगर मुसलमान हो तो आप इसको इल्म बोलते हो। आप चार आयतें 4 रकात नमाज पढ़ना शुरू कर दिया आपने 5 वक्त, और दाढ़ी रख ली, ये इल्म हो गया आपका? ये इल्म नहीं है। ये तो आप अगर मुसलमान हो तो ये आपके खून के अंदर शामिल, आपकी सांस के साथ होना चाहिए ये चीज़ें। तो ये तो आना ही चाहिए आपको। जैसे मैं हूँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है, मुझे उर्दू पढ़ना आता है, मैंने हदीसें पढ़ी हैं। ये मेरी इल्म नहीं है। मेरा इल्म है, मैंने वकालत की है, मैंने दुनियादारी की दूसरी चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने कॉमर्स में M.Com किया है। ये मेरा इल्म है। हम सही तरीके से नहीं, हमारी कौम को हम सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों की बात सुनी जा रही है, जिन लोगों की कौम जिन लोगों की बात सुनती है, वो सही तरीके से बात को नहीं बता रहे हैं। ये इल्म के अंदर नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ना और आपको कुरान पढ़ना ये इल्म के अंदर नहीं आता है। ये तो आप मुसलमान हैं तो ये तो अनिवार्य शर्त है कि ये तो आपको आना ही आना चाहिए। अब इसके बाद आप इंजीनियर हैं, इसके बाद आप डॉक्टर हैं, इसके बाद आप वकील हैं, इसके बाद आप मास्टर हैं, वो आपका इल्म है। बेशक, बिल्कुल सही बात कही है। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, निकाहनामे पे दस्तखत करने के लिए अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो इस बातों को समझ के निकाहनामे पर दस्तखत करें और अपनी ज़िंदगी को गुजारे। निकाह सुनिए, निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि निकाह को हमें आसान करना है, बहुत आसान करना है। उसमें इतनी सारी शर्तें नहीं लगानी है, हमें बहुत आसान करना है। और निकाह कोई भी पढ़ा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि निकाह और दीनी एतबार से भी कोई भी निकाह पढ़ा सकता है। आप मेरी निकाह पढ़ा सकते हो, मैं आपकी निकाह पढ़ा सकता हूँ। जिसको वो कलमात पढ़ने आते हैं वो सब एक दूसरे की निकाह पढ़ा सकते हैं। ये कालांतर में हुआ कि बाद में इसको लोगों ने मौलवियों के हाथ में दे दिया कि साहब सोमो सलात का पाबंद हो, ऐसे दाढ़ी हो, तब वो निकाह पढ़ा सकता है। ये बात की व्यवस्थाएँ हैं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो हयात थे, जब वो इस दुनिया में थे, तब की व्यवस्था ये नहीं है। तब की व्यवस्था ये थी कि निकाह को आसान किया जाए। जिन लोगों को निकाह पढ़ाना आता है, दो वयस्क लोग आपस में एक दूसरे से निकाह करने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, और दीनी एतबार से शादी की जा सकती है तो वो शादी कर सकते हैं। उसमें कोई हीलो उज्जत नहीं है, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, किसी तरह की कुछ नहीं है। निकाह आज आप उस पर शर्त लगा देते हैं, आप डांस करते हुए आएंगे तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मत पढ़ाओ आप निकाह। आपकी इन शर्तों की वजह से चार आदमी निकाह नामे जारी करने लगे, 4 डायरियाँ जारी होने लग गई अब। और अगर और शर्तें लगाओगे तो ये निकाह पढ़ना ही बंद कर देंगे। आपके निकाह की लीगल पोजीशन ही क्या है? आपके निकाह नामे की क्या 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 हैसियत है?
आपके इकोनॉमी की आज की डेट में कोई हैसियत नहीं है। जब तक मैरिज एक्ट के तहत आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आप शुक्र मनाओ कि आप अच्छे देश में रह रहे हैं, आप सुलझे हुए लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो आपको ये सामाजिक आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनको इस्तेमाल करोगे तो ये व्यवस्थाएं भी ख़त्म कर दी जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सो मोटो। हलीम साहब, आपका जो ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इन बातों को बारीकी से सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को तालिबे इल्म बनाएं। कुरान में भी सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई है वो आइए इकरा, पढ़िए। आप उस बात को मत नकारिए, आप और अपने खर्चे रोकिए, उनको पढ़ाइए, उनको अच्छा बनाइए, उनको उस मकाम पे आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए। कुरान पढ़ना, कुरान भी जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक आयत पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं समझ रहे। मौलाना भी नहीं समझा रहे कि इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। इसी वजह से क्या है, देखो, जो आपकी ये बात है कि कुरान की आयत नहीं समझी जा रही है वैसे बिना किसी उसके, तो हर आदमी विशेषज्ञ नहीं बन सकता है किसी भी चीज़ का। और कुरान अरबी में लिखा हुआ है, अरबी भाषा हर किसी को नहीं आ सकती है। और हमें इतना लोड डालना भी नहीं है कि आप अरबी भी एक भाषा सीखो, उर्दू भी एक भाषा सीखो, फिर हमारे देश की हिंदी सीखो, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश सीखो। जब आप भाषाएं सीखते रहेंगे तो आप दूसरे उस भाषा नहीं उस भाषा के तहत काम करना कब सीखेंगे। लिहाजा आप इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान अपने दीन के साथ साथ, दीन वो उसका अपना अंदर का मामला है, उसके सीने का मामला है, उसके अंदर होना चाहिए, सो मोटो होना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मुसलमान के अंदर, बुरे से बुरे मुसलमान के अंदर दीन है, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो मैं बहुत खुश होता हूँ जब बुरे से बुरे आदमी को भी दीन के मसले पे बात आती है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर है। उस पर प्रश्न उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न तो इस बात पे उठाया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो हमारा सिस्टम है, वो जो जिम्मेदार लोग हैं जो सीटों पे बैठे हुए हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, वो सही तरीके से हमारे लोगों को राह रास्ते पर लाना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो मतलब बेईमानी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ ले रहे हैं लोगों से, इसलिए वो उनकी नाइल्मी की वजह से ही ले रहे हैं ना। लाइल्मी, थोड़ी सी लाइल्मी है और थोड़ी सी मक्कारी और बेईमानी है। लाइल्मी तो अपनी जगह पर यूं है कि वो देखो क्या होता है कि आधा अधूरा, आधा पड़ा घर को खाता है। कहावत है कि आधा पड़ा घर को खाता है और पूरा पड़ा बाहर से कमा के लेके आता है, यानी बाहर को खाता है। तो हमारे यहाँ पर एक या तो जहालत है या फिर आधे पड़े हुए हैं, वो हमें खुद को ही खा रहे हैं। दोस्तों, आपने भी हलीम रेहान साहब को सुना, इनका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस विषय पे सोचें और हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं। देखकर इसको सिर्फ नेगलेक्ट ही नहीं करें बल्कि कमेंट भी करें, ताकि हम अपनी बात को कहने के लिए, आपकी खुशी के लिए आपकी बातों को समझ सकें और हमारे एपिसोड आगे के लिए तैयार हो सके। शुक्रिया, थैंक यू।